हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम लान है और आज के इस एक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि फ़ोनपे पे आप किस प्रकार बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी फ़ोनपे अकाउंट एक क्रिएट कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारा एक बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक से अधिक आप बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं। हमने हाल ही में ये ट्यूटोरियल गूगल पे के लिए बनाया था और आज हम समझते हैं कि ये हम फ़ोनपे भी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोनपे में जाने के बाद होम पेज से आप माई मनी में चले जाइए और फिर बैंक अकाउंट्स में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 2 आईसीआईसीआई अकाउंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन में जो मेरा सिम है, वो सिम नंबर जो है, वो मेरे आईसीआईसीआई के ये 2 अकाउंट में भी हैं, इसलिए मैं इन्हें जोड़ पाया। अगर मान के चलिए मुझे और भी अकाउंट जोड़ना है, तो मुझे पहले तो ये इंश्योर करना है कि मुझे पता हो कि कौन-सा ऐसा दूसरा बैंक है जिसमें यही मेरा नंबर दिया गया है और फिर मैं उस बैंक को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक में मेरा यही सिम नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस मेरा जो ये अकाउंट है, वो अपने आप यहाँ पे ऐड कर रहा है ना? कई बार आपको हो सकता है कि आपको यूपीआई पिन देना पड़े, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये खैर जोड़ दिया अपने आप, लेकिन हो सकता है कि आपको यूपीआई पिन देने की ज़रूरत पड़े, आपको कंफर्म करना पड़े। यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक को जोड़ते वक्त हमें यूपीआई पिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूपीआई पिन हमारा इसमें सेट होता है, किसमें सेट होता है? भीम एप्लीकेशन में। तो वो एटीएम पिन से अलग होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। एक तरीके से बैंक का आप ईमेल आईडी समझिए कि कहीं आपको पेमेंट करना है तो आपको ये यूपीआई पिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब तो हमने ये देख लिया कि अकाउंट कैसे जोड़ते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब भी किसी को हमें पेमेंट करना होता है, तो हमें ये यूपीआई पिन ज़रूरत पड़ती है और हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे जैसे मेरे को ख्वाजा अली को पेमेंट करना है, तो अब मैं जब पेमेंट करूँगा, तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने जोड़े हुए हैं, है ना? उसके बाद जो मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, वो अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए मुझे ये ड्रॉप डाउन में से जाना पड़ता है और फिर मैं वो यूपीआई पिन मुझे देना पड़ता है और फिर जब मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये पेमेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से अब आप शायद ये समझ गए कि हम कैसे बैंक अकाउंट जोड़ते हैं। एक बार फिर से हम स्टेप्स दिखा देते हैं। आप जाओगे माई मनी में, माई मनी में जाने के बाद बैंक अकाउंट्स में और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इस सिम नंबर कौन से बैंक के साथ मिलता है। तो लाइक जिस भी एक बैंक में आपने ये सिम दे रखा है, आप उस बैंक को जोड़ सकते हैं। अगर मान के चलिए आप किसी और बैंक को जोड़ोगे तो दिखाएगा कि कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर एरर मैसेज शो करेगा। अब मैं एचडीएफसी नहीं सेलेक्ट कर सकता था क्योंकि एचडीएफसी मेरा ये नंबर था ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि फ़ोनपे में किस प्रकार बैंक अकाउंट जोड़ते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल के काम को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हाँ, हमसे ये पूछिए कि आपको क्या जानना है, ये बताइए हमें। और अगर आपको कुछ पता चला या आप कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ हमसे शेयर करिए। हम आपके सारे सुझाव को रखते हुए ही अपने आने वाले ट्यूटोरियल ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं अमनान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।